तो भाई बहुत कुछ ऐसी है कि ऑलमोस्ट 35 प्लस बॉल करवा चुका हूँ, फास्ट और मीडियम स्पिन मिलाकर, क्योंकि अकेला बंदा हूँ, थक गया। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि अभी हम हार्ड बॉल की प्रैक्टिस करने आए हुए हैं और काफ़ी अर्से बाद हम कर रहे हैं, क्योंकि बीच में रमज़ान था, रमज़ान में होती नहीं थी, तो इस वजह से हमने बीच में छोड़ दी थी। और मेरा जो छोटा भैया अली वो अंडर 23 में सेलेक्ट हुआ है सक्कर की तरफ से, तो उसको भी प्रैक्टिस करवानी थी, तो इस वजह से दोबारा क्रिकेट स्टार्ट कर दिया। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए तो रेगुलर रहेंगे, और अगर दोबारा रेगुलर प्रैक्टिस हुई तो फिर वो भी करेंगे, क्योंकि कल या परसों अली जो मेरा छोटा भैया वो चला जाएगा सक्कर, तो उधर उसने ज्वाइन करना है टीम को। तो उसके बीच में अगर यहाँ पे प्रैक्टिस हुई तो फिर मैं करने आया हूँ, क्योंकि अकेला तो बंदा नहीं कर सकता, तो फिर जब वो वापस आएगा तब भी करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए अगर बीच में प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। वैसे काफ़ी अर्से बाद बॉलिंग कर रहा हूँ, तो आज जल्दी थक जाऊँगा और ज़्यादा देर बॉलिंग कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद जब बंदा करवाते हैं तो जल्दी सांस फूल जाता है। तो वैसे आज मौसम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो भाई बहुत कुछ ऐसी है कि ऑलमोस्ट 35 प्लस बॉल करवा चुका हूँ, फास्ट और मीडियम स्पिन मिलाकर, क्योंकि अकेला बंदा हूँ, थक गया, कोई और बंदा आया नहीं था, तो इस वजह से इतना स्टेमिना मेरा था नहीं कि मैं लगातार फास्ट बॉलिंग कर रहा हूँ इतनी देर तक। तो फ़िलहाल अभी बैट चेंज करने गया है, तो ये आ गया बैट चेंज करके, तो पानी शानी पी के फिर बॉलिंग शुरू करते हैं। और पे खड़ी है ना खड़िया है खड़िया उनके केरा। हाँ तो कोई बात कुछ ऐसी है कि प्रैक्टिस कर ली, मैं बैटिंग नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ और टांगों में भी दर्द हो रहा है। काफ़ी अर्से बाद 50 तकरीबन बॉलिंग करवाई मैंने, तो थक गया हूँ काफ़ी। तो अभी बस घर जाएंगे, क्योंकि मगरिब भी हो गई है और नमाज़ भी पढ़नी है, और मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। मैंने पहले भी टी शर्ट है, तो मच्छर काफ़ी ज़्यादा तंग भी कर रहे हैं। तो अभी बस घर जाएंगे और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ूँगा और खाना छाना खा के फिर बाहर भी जाना है, तो फिर बाद में मिलते हैं। और शुक्र है बॉल पे कर तो थे, तो जिसकी वजह से मैंने अली को बोला कि यार मैं थक गया हूँ, तुम अब इनसे बॉलिंग करवा लो, तो वो भी अली को करवा रहे बॉलिंग। और उसके बाद थोड़ी देर अली अभी बैटिंग करे तो हम घर जाएँ यार। अली हलूँ कर। अच्छा अच्छा
हाँ, तो भी बात कुछ ऐसी है कि मैं कुछ देर पहले वापस आया था घर, और उससे पहले मैं दोस्तों से मिलने गया था। और मैं जब क्रिकेट से वापस आया था तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि मेरे बैक में काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद मैंने क्रिकेट खेली थी, तो इस वजह से मसल्स पुल हो गए थे। और उसके बाद फिर व्लॉग बनाने का दिल नहीं किया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर खाना शाना खाया, नमाज़ पढ़ी, और सॉरी पहले नमाज़ पढ़ी, फिर खाना शाना खाया, और उसके बाद फिर दोस्तों से मिलने गए। और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर पहले वापस घर आया। तो बात असल में ये थी कि फ़िलहाल करंट सिचुएशन पे थोड़ी बात करनी थी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच में, और उसके रिलेटेड काफ़ी बातें भी चल रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो ईरान के इस हमले को कह रहे थे कि भाई ये सिर्फ पॉलिटिकल वे, और उसने कोई नुकसान नहीं किया, ये खामखा की ऐसी कोई बात थी, बस ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा इसराइल को। तो मुझे सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि मैंने ट्विटर पे 2 दिन पहले एक ट्वीट पढ़ी थी, जिसमें लिखा था, ईरान वालों की तरफ से एक ट्वीट हुआ था, तो उसमें ये लिखा था, तो आप जैसा देख सकते हैं कि भाई इसराइल को कितना लॉस हुआ है और ईरान को कितना लॉस हुआ है। तो आप ये भी आप देख लें कि अगर एक मुल्क कुछ घंटों में अगर $1 बिलियन गंवा रहा है तो ये नुकसान है। और उसके बाद जो उसके एयरपोर्ट पे रनवेज डैमेज हो गए हैं, तो वो भी एक मुल्क का नुकसान होता है। खैर, पाकिस्तान तो इसराइल को मुल्क नहीं मानता, और वैसे भी हमारे पासपोर्ट में लिखा होता है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए अवेल कर सकते हैं, लेकिन सिवाय इसराइल के। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो काम ईरान ने किया है वो हम पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं करें, क्योंकि जब हम वाज़े तौर पर इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते एज अ मुल्क, तो स्टिल हम अमेरिका के कहने की वजह से हम इसराइल को कुछ बुरा भला नहीं कहते। हाँ, हम फ़लस्तीन को आज़ाद करने की बात करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने कभी भी इसराइल को बुरा नहीं कहा। तो मुझे ये समझ नहीं आती, एक तरफ आप फ़लस्तीन को आज़ाद करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इसराइल को कुछ गलत नहीं कहते, तो ये एक डबल पॉलिसी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जो काम ईरान ने किया था वो मुझे लगा था कि शायद पाकिस्तान भी करता, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग तो आज तक ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक मुसलमान मुल्क है, और उसके बाद फिर ये एक मुआवजे के तौर पे बना है, और ये एक मुआवजे के तौर पे आज़ाद किया गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, अगर ये हमारा मुल्क पाकिस्तान एक मुआवजे के तौर पे बना था और बाकी मुसलमान मुल्कों को लीड करने के लिए पाकिस्तान अगर हमारा बना है, तो हमने आज तक कभी भी पाकिस्तान को इसराइल या किसी और मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करते नहीं देखी। सबसे पहले आप कश्मीर भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ गाने बनते हैं और उसके अलावा तो कोई और एक्शन नहीं लिया जाता। और उसके बाद अब अगर इसराइल पर ईरान ने हमला किया है, तो मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था ईरान को, क्योंकि ईरान वाहिद ऐसा मुल्क बना है पूरी दुनिया में इस वक्त जिसने डायरेक्ट इसराइल पर हमला किया अपने मुल्क से, क्योंकि आज तक किसी भी मुल्क ने इसराइल पर डायरेक्ट सा हमला नहीं किया। हिजबुल्लाह वाले वो सिर्फ करते आए शुरू से, लेकिन किसी और मुल्क ने, वो भी एक तंजीम है, मुल्क नहीं है, तो हिजबुल्लाह जो आज तक करते आए हैं वो सबको पता है कि ईरान की तरफ से सपोर्ट होती है उसको, और हमास को भी। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हमास ने जो हमला किया था वो गलत किया था। और तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तरफ से हम कहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ादी करवाने, और दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि भाई लोग शहीद ना हों। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई कौम आज़ाद होना चाहती है तो उस कौम को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आप मिसाल ले सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान से। जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो कितने लोगों की शहादतें हुई थी, उसके बाद जाके हमें ये मुल्क मिला था। तो आप देख सकते हैं कि बिना कुर्बानियाँ दिए कोई भी मुल्क आज़ाद नहीं होता। तो सबसे पहले अगर कोई कौम या कोई मुल्क आज़ाद होता है तो उसे कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो आप बेशक हिस्ट्री में चले जाएं, हिस्ट्री में भी आपको यही मिलेगा कि जब भी जुल्म के खिलाफ कोई कौम उठी है तो उनकी कुर्बानियाँ हुई हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की है। तो शहादत देना ये एक फ़र्ज़ हो जाता है। अगर किसी मुल्क को आज़ाद होना होता है या किसी कौम को आज़ाद होना होता है तो शहादतें तो देनी पड़ती हैं। और दूसरी बात ये, 7 अक्टूबर को इसराइल पे हमला किया था 200 रॉकेट्स के साथ, तो आप ये भी देखें कि दुनिया में आयरन डोम की कितनी वैल्यू गिर गई थी, क्योंकि आयरन डोम ने वो सारा हमला कवर नहीं कर पाए थे और उनका डिफेंस सिस्टम खराब हो गया था, और उन्होंने मिसाइल को ट्रैक नहीं किया था। तो आप ये भी देखें, ये वैसे व्लॉग का हिस्सा नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही दिल की बात करने का, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की भी आवाम ऐसी है जो सिर्फ शिया होने की वजह से ईरान को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो शिया नेशन है। सारे सुन्नीज़म नहीं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से इसराइल की सपोर्ट में निकल आए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि शिया नेशन ने, ईरान ने इसराइल पर हमला किया है। सिर्फ इस वजह से वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ईरान के हमले ने कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं किया इसराइल पर। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि इसराइल पर हमले की वजह से जो फ़लस्तीनी वहाँ पर रह रहे उन्होंने 2-3 दिन सुकून से नींद की है, क्योंकि उनके भी कुछ लोग जो ट्विटर पे मौजूद हैं
उन्होंने ट्वीट में ये लिखा था कि 195 डेज़ के बाद 2 दिन ऐसे थे जिन में हमने सुकून से नींद की, और उसमें बमबारी जो हो रही थी वो हम पर नहीं हो रही थी, वो इसराइल पर हो रही थी। तो ये चीज़ें हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए भी अच्छे थे, और वो उम्मीद भी कर रहे थे कि कोई मुसलमान मुल्क ऐसा हो जो इसराइल पर बर्बरियत के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाए। तो ईरान ने करके दिखाया, और हम सब अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हम सब मुसलमान नेशन एक हो जाएं और शिया और सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाएं, और जितना हो सके हम यूनिटी कायम करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान लोगों को आपस में लड़ना चाहिए। और बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। बस कुछ बातें थी जो आपसे कहनी थी तो वो कह दी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।